अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो व्यूअर्स, एमएस वर्ड के लेसन नंबर 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस टॉपिक में आपको मैं सिखाऊंगा कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में और उसकी स्पेसिंग को किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, और इस तरह के मज़ीद कुछ फीचर्स के रिलेटेड आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाले अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले वीडियोज़ में, पिछले लेसन्स में मैंने आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, लैंग्वेज फॉन्ट्स, इटैलिक, बोल्ड और कुछ इस तरह के कलर चेंज करना, हाईलाइट करना, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, डिज़ाइन, आउटलाइन और कुछ इस तरह के डिफरेंट फीचर्स के रिलेटेड बताया था। हर बार की तरह वही फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, रैंडम, जो कि हमारे पास एक एग्जांपल, एक ऐसे लिखने के लिए एक शॉर्टकट की उसकी मौजूद है। यहाँ पे हम लिखने के बाद हम इसको, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपने टेक्स्ट की सेंट्रिसिटी हम किस तरह सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके सेंट्रिसिटी से मुराद कि आप यहाँ पे कोई भी एसे वगैरह लिखना चाहते हैं, कोई हेडिंग देना चाहते हैं, कोई भी आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कर लें कि आप कोई लेटर लिखना चाहते हैं या कोई एसे लिखना चाहते हैं या कोई आप सीवी का अपना कोई रिज्यूम फॉर्मेट को आप लिखना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट जो आपका मेन हेड होगा, यानी कि पॉइंट होगा, या आप एसे का नाम कह लें, उसे आप जितनी आप चाहें जो है ना उसको अपनी फॉन्ट के साइज़ को बढ़ाकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे। ऐसे लिखने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर लूँगा और इसके साइज़ को मज़ीद एक्सटेंड कर लूँगा 30 तक। उसके बाद इसे मैं इसके बैक साइड पर कर्सर रखने के बाद या फॉरवर्ड साइड पर कर्सर रखने के बाद मैं बिल्कुल यहाँ पे सेंटर वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकता हूँ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐसे बिल्कुल A4 साइज के पेज के बिल्कुल सेंटर लेवल में आ गया है। उसके बाद आप यहाँ पे इसे राइट साइड पे, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं और बिल्कुल राइट साइड पे भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मौजूद ये 7 ऑप्शन, जस्टिफाई लोअर, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई। जस्टिफाई का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जस्टिफाई का मतलब यह है कि जैसे कि आपका फिक्रा, आपका पैरा जिस साइड से शुरू हो रहा है, यानी कि अगर आप लेफ्ट से राइट शुरू कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसे जस्टिफाई कर देगा कि ये राइट से स्टार्ट होगा। और उसके साथ ही साथ अगर आपका जस्टिफाई के दौरान अगर आप राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपका लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट का जो आप सिचुएशन यूज़ करना चाहें उसके मुताबिक जस्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे फिल वक्त इसे बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं। और इसके बाद मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि हम अपनी लैंग्वेज जस्टिफाई का दूसरा जो ऑप्शन है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट लिखना चाहें या राइट टू लेफ़्ट लिखना चाहें, कोई भी ऐसे को उर्दू लिखना चाहें वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, और अगर इंग्लिश लिखना चाहें तो इंग्लिश लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। यहाँ पे उसके बाद आ जाता है हमारा ऑप्शन डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, मूव योर पैराग्राफ क्लोजर एट दी मार्जिन। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आप नीचे वाली लाइन में कुछ आपको दिखा सकता हूँ कि आप इजीली अपने फॉर्मेट्स को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इजीली लिख सकते हैं। ये व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है ना इसकी फॉर्मेटिंग को जिस तरह चाहे हम मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हम अपनी फॉर्मेटिंग को इजीली लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट इजीली लिख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम अपने ऐसे को अगर पॉइंट्स के साथ जाहिर करना चाहते हैं तो हम सेम एज इट इज़ वही फार्मूले को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास आगे ऑप्शंस में मौजूद आ जाते हैं कि हम उसे अपनी रोमन गिनती में शो करना चाहते हैं या किसी भी डिफरेंट स्टाइल में या किसी भी जो है ना तरीके से हम उसे शो करना चाहते हैं, हम यहाँ पे इजीली उसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बताता चलूँ
कि यहाँ एक साथ ही एक ऑप्शन इसमें मौजूद है। यहाँ पे अगर हम अपने कर्सर को ले जाकर छोड़ दें तो यहाँ पे आ रहा है कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग मैनेजमेंट। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है टेक्स्ट राइटिंग लिखते वक्त, तो हम अपने स्पेस को ईजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा इस पे अपना सेंटेंसेस को खुला खुला करके, यानी कि लॉन्ग स्पेस में आप लिख देते हैं, तो आप उसे दोबारा क्लोज करना चाहते हैं तो उसकी एक शॉर्टकट की है। आपने सिंप्लीफाई करना है इस तरह कि आपने पूरे पैरे को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने उसे अपनी मर्जी से उसकी स्पेस को डिफाइन कर लेना है। अगर हम रिमूव स्पेस करेंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसका मतलब है कि हर पैराग्राफ के बाद जो लार्ज स्पेस है उसे वो रिमूव कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट कुछ इस तरह था। अब ये हम इसे 1.0 अगर करते हैं तो वो 1.0 के हिसाब से उसकी स्पेसिंग को मैनेज कर देगा। अगर हम रिमूव स्पेसिंग करते हैं तो ये हमारे पास फिक्र सेम एज इट इज़ उसी तरह पूरा ऐसे आ गया जिस तरह हमने पहले उसकी स्पेस को मैनेज किया था। इसके साथ ही साथ आप इसे जो है ना अपनी मर्जी से स्पेसिंग इसकी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वो सेम एज इट इज़ आपके ऊपर डिपेंड है, जिस तरह आप उसे अप्लाई करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि एसआई सिस्टम के मुताबिक, जो कि एमएस वर्ड में ऑलरेडी अप्लाइड होता है, उसके मुताबिक यहाँ पे स्पेसिंग हमारी 1.0 पे ऑटो डिफ़ॉल्ट सेट ऑलरेडी होती है। तो जी व्यूअर्स, उसके साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि ये ऑप्शन है, इसके साथ ही ऑप्शन है शेडिंग का ऑप्शन। ठीक है, शेडिंग के ऑप्शन में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि हम अपने मुकम्मल टेक्स्ट को किस तरह अंडरलाइन कर सकते हैं, शेड दे सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं, ये शेड दे सकते हैं, या आप इसे इन दोनों जो है ना वर्ड्स के नाम से कॉल कर सकते हैं, कह सकते हैं। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को किसी भी जो है ना शेड में उसे एक स्क्वायर शेप में उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आप साथ ही ऑप्शन है, यहाँ पे हम आपको कर्सर ले जाकर छोड़ देंगे, उसका नीचे उसकी डेफिनेशन जैसे कि हमें दिखा रहा है कि बॉर्डर ऐड रिमूव बॉर्डर्स फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि जितना पैरा हम सिलेक्ट करेंगे उसके इर्द गिर्द अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बॉटम बॉर्डर, इसका मतलब है कि जिस पैरे को आपने सिलेक्ट किया उसके डाउन यानी कि बॉटम नीचे वाले हिस्से पे बॉर्डर ऑटोमेटिकली लग जाएगा इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद। टॉप बॉर्डर यानी कि जिस एरिया को आपने सिलेक्ट किया है उसके टॉप साइड पे एक बॉर्डर लाइन लगा दी जाएगी। लेफ्ट साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड में लाइन लगा देगा। राइट साइड का मतलब है राइट साइड पे एक बॉर्डर की लाइन लगा देगा। सेम एज इट इज़, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि टॉप बॉर्डर हम लगा लेते हैं। उसके बाद अगर मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ तो कंट्रोल जेड शॉर्टकट की है, यानी कि अनडू, डिलीट को अनडू, रीडू को अनडू करने के लिए कंट्रोल जी यूज़ किया जाता है। और उसी तरह हम उसे वापस रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई की कमांड यूज़ की जाती है। ये मोस्टली दो कमांड्स हैं जो कि हम अपने पूरे ओवरऑल वर्किंग रूटीन में इसे शॉर्टकट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि एक तो ये शॉर्टकट ऑप्शन है रीडू अनडू का, उसके अलावा आप उसी पैरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर आप नो बॉर्डर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर से या राइट एंड लेफ्ट या बॉर्डर या जो भी आपने यहाँ पे बॉर्डर लगाया, जिस तरह का भी डिज़ाइन का बॉर्डर लगाया, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम अपने इस फिक्रे के इर्द गिर्द मुकम्मल एक बॉक्स भी इस तरह कुछ इस तरह बना सकते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि बुक्स के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को उन्होंने इनसर्कल किया होता है, यानी कि एक सर्कल के बीच एक स्क्वायर शेप में या एक डिफरेंट प्लेस में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रखा गया होता है। ठीक है, जैसे कि आपने ज़्यादातर मोस्टली आपने देखा है मैट्रिकुलेशंस या मैट्रिक से अबव लेवल की जो क्लासेस हैं उसके मैथमेटिक्स में या डिफरेंट जो है ना बुक्स में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या जो है ना एग्जांपल्स वगैरह होती हैं जिसे उन्होंने एक जो है ना फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने यहाँ पे ऐड किया होता है। तो इसी तरह सेम एज इट इज़ जो है ना ये ऑप्शन इस तरह उस पर अप्लाई होने के बाद आप इजीली उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए उसी सिलेक्शन वाले एरिया को लगाने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद नो बॉर्डर कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद इनसाइड एंड हॉरिजेंटल बॉर्डर, उसका मतलब है कि आपने उफ़क़ी तौर पर जो आपका बॉर्डर आसानी से लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। ड्रॉ टेबल, आप अपनी मर्ज़ी से भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप जितनी मर्ज़ी चाहे आप अपनी मर्ज़ी से रोज़ और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई के रिलेटेड भी आपको बता दिया, जो कि हमारे पास ये रिसेंटली मोस्टली यूज़ होने वाली जो है ना शॉर्टकट कीज़ है। और साथ ही साथ व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि हम इसे अपने पूरे कंप्यूटर के किसी भी सिस्टम में मोस्टली हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमारा होम टैब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद साथ ही साथ एक लास्ट ऑप्शन उसके रिलेटेड मैं आपको बताता चलूँ, A to Z। और यहाँ एक बहुत ही जो है ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कोई भी पीरियोडिक टेबल या कोई भी चार्ट बनाते हैं जिसमें हमारे पास कुछ जो है ना नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमजा, अली, महा, अहमद, जैन। इस तरह के मैं डिफरेंट नेम्स जो कि मैं डिफरेंट तरतीब से लिख लेता हूँ। अहमद, सुफियान, समर, रियाज, रिजवान। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट नेम्स को और डिफरेंट वर्ड से स्टार्ट होने वाले नेम्स को यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस से लिख लिया है। उसके बाद लास्ट जो हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है वो है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा A to Z, यानी कि इस ऑप्शन का मतलब है कि आप इस ऑप्शन से अपनी टोटल फॉर्मेट की, अपने टोटल उस पैरे की फॉर्मेटिंग को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यानी आप सॉर्ट आउट का मतलब ये है कि आप अगर A to Z के वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वो आपसे कुछ इस तरह का पूछेगा, टेबल हमारे पास खुल जाएगा। यहाँ पे वो हमें पूछ रहा है कि आप उसे सॉर्टिंग करना चाहते हैं A to Z, यानी कि A वाले जो नेम है वो हमारे पास फर्स्ट रो में आ जाएंगे, उसके बाद B से स्टार्ट होने वाले लफ्ज़, उसके बाद C एंड D और सो ऑन, इसी तरह वो उसे सॉर्ट आउट कर देगा। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि A वाले उसने नेम जो है ना यहाँ पे सॉर्ट आउट करके सॉर्टिंग के बाद सबसे पहले A वाले नाम, उसके बाद A B C D E F G H वाला, उसके बाद M, उसके बाद R, उसके बाद S, उसके बाद Z, यानी कि ABC की एक सीक्वेंस के हिसाब से उसने यहाँ पे नेम्स को सॉर्ट आउट करने के बाद उस ABC की जो है ना तरतीब के मुताबिक जो लफ्ज़ पहले आता है जो बाद में आता है उस हिसाब से इसे मैनेज कर दिया है। तो जी व्यूअर्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इंशाल्लाह होम टैब आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। कल इंशाल्लाह मैं इंसर्ट टैब के रिलेटेड आपके सामने या आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।